तो ये खुला हुआ है आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि हमने यहाँ पर ये कैसे डिसाइड किया कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है। फिर हमने यहाँ पर एंट्री पॉइंट कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पर एंट्री करी जा सकती है पुट साइड के लिए। फिर हमने यहाँ पर टारगेट कैसे डिसाइड किया कि यहाँ तक हमारा टारगेट रखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमने यहाँ पर ये कैसे डिसाइड किया कि पुट साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो इसके लिए आपको कल और परसों का चार्ट देखना होगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में परसों क्या हुआ था, अगर आप परसों का चार्ट देखोगे तो इसने क्या किया, एक अप मूव किया और अप मूव करके ऊपर ही क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर अप मूव करा जब, और उसके बाद अगले दिन क्या किया, उसके बाद ऊपर ही होल्ड करा। तो जब बैंक निफ्टी ने अप मूव करके ऊपर ही होल्ड करा तो यहाँ पर बायर्स तो जरूर बैठे होंगे, ये तो कॉमन सी चीज है, ये तो आपको देख के समझ आ रहा है कि अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन किया और उसके बाद अगले दिन फिर ऊपर होल्ड किया तो यहाँ पर बायर तो जरूर आए होंगे। अब जब बायर्स आए हैं तो बायर्स काफी सारे बैठे हैं, हमें यहाँ पर कोई ऐसी सेलिंग तो दिख नहीं रही कि हम ये मान ले कि यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा। यहाँ से आप चार्ट देखो, आप यहाँ पर खुद देखो कि आपको यहाँ पर कोई ऐसी सेलिंग तो दिख नहीं रही कि जो ये बायर्स आए इन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी होगी। अब उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन क्या होता है, सीधा हमें काफी ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और जो परसों का स्विंग लो तो उससे भी नीचे ओपनिंग देखने को मिलती है। ये रहा परसों का स्विंग लो, इससे भी नीचे ओपनिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो बाय करके बैठे थे कल और परसों, कहीं ना कहीं अब उनकी पोजीशन तो गलत हो चुकी है, काफी ज्यादा उनकी पोजीशन में काफी ज्यादा लॉस दिख रहा होगा। तो अब इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट उनको ट्रैप कर सकता है। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि जब इतना गैप डाउन ओपन हुआ था, पिछले स्विंग के नीचे भी ओपन हो गया था, तो उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों बनी, यहाँ पर खुलते ही सेलिंग क्यों नहीं है। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि डायरेक्टली अपनी पोजीशन लोग नहीं काटते। जैसे आपकी पोजीशन में आपने बाय किया मान लो, और उसके बाद आपकी पोजीशन जहां पर आपने बाय किया था उससे काफी ज्यादा नीचे भी अगर ओपन हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत वेट कर लेते हो कि चलो ठीक है, अच्छा खासा लॉस तो चल ही रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट खुलने के बाद क्या कर रहा है, हो सकता है। मतलब आपके मन में थोड़ी सी होप तो आती है ना कहीं ना कहीं, एक ट्रेडर के मन में थोड़ी सी होप कहीं ना कहीं आ जाती है कि हाँ चलो ठीक है, मेरे ऑपोजिट ओपन हो रहा है, काफी ज्यादा लॉस तो यहाँ पर बुक करना ही है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि खुलने के बाद कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या कर रहा है। हो सकता है मेरा जो लॉस है वो थोड़ा कम हो जाए या फिर मेरे को जीरो जीरो में काटने का मौका मिल जाए। भले ही मेरी इस पोजीशन में प्रॉफिट ना बने, लॉस मेरे को बुक करना है, लेकिन हो सकता है मैं छोटे लॉस में निकल जाऊं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मेरे को लॉस बुक करना है उसकी जगह में जीरो जीरो में निकलने का मार्केट मेरे को मौका देते, तो वो थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल थी उसमें उन्होंने वेट किया होगा। अब उसके बाद हमें क्या दिखता है कि इसके बाद हम यहाँ पर वेट कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है कि हम ही गलत हो जाए, हो सकता है मार्केट इनको ट्रैप ना करना चाहता हो सकता था मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा वेट किया। इसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट कैंडल तो यहाँ पर बनी ग्रीन, और फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनने के बाद अगली कैंडल रेड बनी, नीचे आया फिर ऊपर गया। हमें यहाँ पर कोई स्ट्रांगनेस दिख ही नहीं रही थी कॉल साइड के लिए। आप खुद देखो ना, यहाँ पर पहली तो बात, जो कल और परसों के बायर है वो यहाँ पर ट्रैप होने वाले हैं, ये हमें क्लियर कट समझ आ रहा है कि काफी ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग है। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमें कोई ऐसी सेलिंग भी नहीं दिखी कि हम ये कंसीडर कर लें कि जो कल वाले और परसों वाले बायर उन्होंने अपनी पोजीशन काट दिया, मार्केट हो सकता है अलग मूव करे, कुछ अलग तरीके का मूव करे। हमें यहाँ पर ये चीज क्लियर कट दिख रही थी कि यहाँ पर कोई ऐसी सेलिंग तो आई नहीं कि पुराने बायर्स ने पोजीशन एग्जिट कर दी होगी, और हमें ये भी दिख रहा था कि यहाँ पर कोई स्ट्रांगनेस भी नहीं दिख रही अपसाइड के लिए। हो सकता है हम गलत हो जाए, हम ऐसा तो है नहीं कि हम खुलते ही साथ पोजीशन बना के बैठ जाए कि चलो अब तो इन्हें ट्रैप ही करेगा बायर्स को, अब हम पुट लेके बैठ जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो हमने यहाँ पर वेट किया, हमने देखा जो फर्स्ट कैंडल बनी वो ग्रीन बनी, इसके बाद थोड़ा नीचे आया प्राइस, और थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर रेड कैंडल बनी दो, फिर दो ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद फिर से जो रेड कैंडल थी उसका हाई भी निकाल दिया, और हमने देखा कि ये वाला एक हाई है, इस हाई के आसपास से ही मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लेनी शुरू कर दी। और हमें यहाँ पर इतनी देर हमने वेट किया, हमें यहाँ पर इतनी भी स्ट्रांगनेस नहीं दिख रही थी कि मार्केट फर्स्ट कैंडल का हाई भी टच कर दे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये चीज तो समझ आ गई कि यहाँ पर एक तो कोई हमें स्ट्रांगनेस दिख नहीं रही अपसाइड के लिए, और दूसरी बात कल और परसों के यहाँ पर बायर्स भी बैठे होंगे और उनके काफी ज्यादा ऑपोजिट में मार्केट ओपन हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अब डे लो के आसपास तक जाके इनको निकाल सकता है। तो हमें यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी दिख रही थी, तो हमने फिर काफी ज्यादा वेट करा। यहाँ पर जब हमें दिखा कि यहाँ पर कोई स्ट्रांगनेस नहीं दिख रही कैंडल्स में, ना मार्केट डे हाई के आसपास जा पा रहा, ना हमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस नजर आ रही, और कहीं ना कहीं जब हमें यहाँ पर ये दिखा कि ये वाला एक हाई बना दिया मार्केट ने जिसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसी के आसपास से रिजेक्शन लेके फिर रेड कैंडल बनाई, फिर जब उससे नेक्स्ट रेड कैंडल बनाई तो हमने इस कैंडल के मिड में यहाँ पर एंट्री करना सही समझा कि यहाँ पर एक पुट साइड के लिए एंट्री करी जा सकती है। पहले मार्केट ने यहाँ पर हमें थोड़ा तंग करा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेलिंग देखो कितनी ज्यादा शार्प सेलिंग आई, यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा शार्प सेलिंग है। अगर आप ये टोटल मूव देखोगे ना ऊपर से नीचे तक, तो ये 300 प्लस पॉइंट्स का मूव है। यहाँ कहीं से अगर आप इस मूव को देखोगे तो ये देखो 300 प्लस पॉइंट्स का मूव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा टारगेट तो यहीं कहीं तक था। वैसे तो ये डे लो का ब्रेक डाउन कर सकता था, बट हो सकता था फिर परेशान करे या थोड़ा टाइम ले, तो इसलिए हमने अपना टारगेट यहीं तक रखा था जो कि हमें इजिली अचीवेबल दिख रहा था।
बट ना इस टाइप की जो पोजीशंस होती है ना, इसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है। वैसे तो हमने प्रॉपर वेट करके पोजीशन बनाई, बट यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वोलेटिलिटी के चलते ऐसा हो सकता है कि आपका एसएल हिट कर दे मार्केट, फिर आपके टारगेट की तरफ जाए। क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर नीचे करता करता हो सकता था एक कैंडल और ग्रीन निकाल दे और यहाँ तक आ जाए फिर नीचे गिरे, तो ऐसा भी हो सकता था। तो देखो प्रोबेबिलिटी हर चीज की होती है, ऐसा नहीं है कि जहां से आपने एंट्री बनाई वही परफेक्ट एंट्री होगी। अब यहाँ से ये नीचे गिर गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मैंने यहाँ पोजीशन बनाई, यहाँ से एक शार्प ग्रीन कैंडल बना दी, मेरा एसएल हिट कर दिया, उसके बाद फिर मेरे टारगेट की तरफ जा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर काफी ज्यादा सोच समझ के काम करना होता है। तो यहाँ पर हमारे मॉर्निंग सेटअप के अकॉर्डिंग पुट साइड की ट्रेड बनाई जा सकती थी। रीजन मैंने आपको सारा समझा दिया। अगर आपको मॉर्निंग सेटअप इन डिटेल में सीखना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको इन डिटेल में भी मॉर्निंग सेटअप सिखा दूंगा। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू है कि मतलब हाँ मॉर्निंग सेटअप के अकॉर्डिंग हम कैसे काम करते हैं, बट इसमें डिटेल में काफी कुछ चीजें और हैं जो कि मैं आपको वीडियोस में नहीं बता सकता, क्योंकि फिर ये वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी, फिर आपको भी बोरिंग लगेगा। तो अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है मॉर्निंग सेटअप, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको मॉर्निंग सेटअप डिटेल में समझा दूंगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, और इस वीडियो में आपको ये भी सीखने को मिल गया होगा कि भले ही आपके फेवर में कितनी ज्यादा तेज मूव कर रहा हो, यहाँ पर इतनी शार्प सेलिंग देखकर सेलर्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ अब हमने पुट की साइड की ट्रेड बना रखी है, अब तो यहाँ पर बहुत बड़ा ज्यादा पैसे हमारे बनने वाले हैं। यहाँ पर ये काफी ज्यादा कंटिन्यूएशन में गिरेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देख के किसी को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आपने पुट ले रखा और इतनी बड़ी कैंडल दिखेंगी तो किसी को भी कॉन्फिडेंस आ सकता है, और हो सकता है बहुत लोगों ने तो एवरेजिंग भी कर ली होगी कि चलो ठीक है नीचे और एंट्री कर लेते हैं और पोजीशन ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर मिला यहाँ पे भी पोजीशन ली होगी। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको डिसिप्लिन से काम करना है। आपका टारगेट आ गया, आप निकल जाओ। अगर आपको कभी लग रहा है थोड़ा ओवर अचीव करा जा सकता है टारगेट, तो आप थोड़ा ओवर अचीव कर लो, लेकिन फिर निकल जाओ। वरना क्या होगा ना, मार्केट देखो यहाँ पर कितनी तेज सेलिंग आ रही थी, कोई एक्सपेक्ट कर सकता है यहाँ से कि मार्केट इतना ज्यादा बड़ा मूव कर देगा इसके बाद, ऐसी शार्प सेलिंग करने के बाद। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर इतना बड़ा मूव कर दिया, आप खुद देखो। आप ये सेलिंग देखो, आपको जब ये सेलिंग आ रही थी ऐसा लग रहा था कितनी शार्प सेलिंग आ रही है, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा मूव आएगा, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने इतना बड़ा अप मूव कर दिया। इस सेलिंग के आगे ये अप मूव देखो कितना बड़ा है। तो इसलिए आपको डिसिप्लिन से काम करना चाहिए, अपना टारगेट आने पर आपको बुक कर लेना चाहिए, एसएल हिट होने पर भी एग्जिट कर देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।